दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूं दोस्तों। और आज खास करके मेरी क्लास है दोस्तों गांधी ईरा पर। ठीक है, गांधी जी का दोस्तों भारत में आगमन जब हुआ उसके पहले से लेकर भारत में आगमन तक की पूरी बातें हम लोग करेंगे। और दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज हमारा 125वां दिन है और आज की क्लास सबसे शानदार होगी। आपने बहुत बार आपने गांधी जी से संबंधित तमाम सवाल देखे होंगे। मैं कहता हूँ आप छोड़िए, आपने 124 पार्ट देखा कि नहीं देखा, लेकिन 125वां पार्ट ये दोस्तों आपको दीवाना बना देगा। आज के जो सवाल है दोस्तों बहुत शानदार सवाल है, बहुत शानदार और लीक से हटकर सवाल। मैं कतई आपसे नहीं पूछूंगा आज कि चंपारण आंदोलन कब हुआ, मुझे पता है बच्चा जानता है चंपारण आंदोलन कब हुआ था, खेड़ा कब हुआ था, अहमदाबाद मिल कब हुआ था। मैं इस तरह के सवाल आपसे नहीं पूछूंगा। फिर मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों, मैं आपसे पूछूंगा कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले किस देश में सत्याग्रह का प्रयोग किया था। आप बता भी दोगे कि सर दक्षिण अफ्रीका में किया था, तो मेरा अगला सवाल है कि दक्षिण अफ्रीका में कहां किया था। फिर तो आप रुकोगे ना, कहीं ना कहीं तो रुकोगे। अगला सवाल सुनिए, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना ये गांधी जी ने कहां किया था। टॉलस्टॉय छोड़िए, अगर फिनिक्स के बारे में पूछ दे तो, या फिर पूरे भारत को लेकर के और दक्षिण अफ्रीका को लेकर के भारत और अफ्रीका में कुल मिलाकर महात्मा गांधी जी ने कितने आश्रम की स्थापना किया, ये अगर सवाल पूछ दे तो बता सकते हो क्या। टॉलस्टॉय फिर भी बता सकते हो, फिनिक्स फिर भी बता सकते हो, लेकिन कितने आश्रम बनाए थे ये नहीं आपको पता है। अगला, महात्मा गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण कहां दिया था। जन भाषण कहां दिया था, उत्तर बताऊंगा ना दिमाग फिर जाएगा दोस्तों। इन्होंने अपना पहला जन भाषण बीएचयू के कैंपस में दिया था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, वहां जाकर दोस्तों इन्होंने भाषण दिया था। ठीक है, अब आप बताइए कभी सुना इस चीज को? नहीं, आपने बहुत बार गांधी जी के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन इस तरह के सवालों से आप बहुत दूर रहे हैं। ठीक है, और आज की हमारी क्लास दोस्तों ऐसे सवालों के बारे में बहुत कुछ आपको बताएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। एक बात तो तय है, अगर आपको लगे कि स्टडी 91 कुछ नया दे रहा है तो फिर से मैं कह रहा हूं दोस्तों, आप एक मौका दीजिए और स्टडी 91 की तरफ से जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का बैच लॉन्च किया गया ना, आप इस मॉडर्न हिस्ट्री के बैच को लेकर देखिए, परचेज करके देखिए, इसको पढ़ करके देखिए। आप भूल जाएंगे और आपको लगेगा कि शायद ये सारी चीजें अगर 2 साल पहले आपको मिल गई होती तो आज आप कहीं अधिकारी बनकर कहीं तैनात होते, कहीं अपनी ड्यूटी दे रहे होते। ठीक है, आज ऐसा शानदार बैच, एक मौका दीजिए, जुड़िए। सिर्फ एक मौका मांग रहा हूं, 10 मौका नहीं कर रहा हूं तलाश दोस्तों। एक मौका दीजिए, क्योंकि बाकी मौके फिर आपके होंगे। ठीक है, ये मौका आप हमें दे रहे हैं, बाकी मौके आपके होंगे। आप हमें कॉल करके परेशान करेंगे, सर ज्योग्राफी कब आप दे रहे हैं, सर पॉलिटी कब आप दे रहे हैं, सर साइंस का बैच कब आ रहा है। ठीक है, ये आप कहोगे। ठीक है, इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, ज्वाइन कर लीजिए। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, किसी तरह की दुविधा हो, समस्या हो तो कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों सीधे सवालों को। आज 125वां लेक्चर है और 3721 से लेकर के 3750 तक के सवालों पर आज चर्चा करेंगे। सीधे सीधे महात्मा गांधी जी की बात करते हैं। और महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए तब से लेकर के दोस्तों जब वापस भारत आए वहां तक की पूरी बातें करेंगे और कुछ आगे की बातें भी करेंगे। पहला सवाल, सबसे आसान सवाल, आसान मेरे लिए, कठिन आपके लिए। महात्मा गांधी ने सबसे पहले किस देश में दोस्तों सत्याग्रह का प्रयोग किया, यह आपका पहला सवाल है। तो जैसे ही आपके सामने देश का नाम लिया ना, आपने तुरंत क्या कहा दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में। क्योंकि खाली अफ्रीका मत बोलिएगा, क्योंकि अफ्रीका क्या दोस्तों, अफ्रीका तो महाद्वीप है ना, वो कॉन्टिनेंट है। तो दक्षिण अफ्रीका में किया था दोस्तों सत्याग्रह का प्रयोग। ये दक्षिण अफ्रीका कब गए थे दोस्तों, तो 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। वापस कब लौटे दोस्तों, तो 1915 में दोस्तों वापस लौटे थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक सवाल और रखिएगा, ये वापस कब आए थे, तो तिथि थी दोस्तों 9 जनवरी। क्या तिथि थी दोस्तों, 9 जनवरी 1915 को वापस आए हैं। इसीलिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। तो एक सवाल आप ये भी याद रखेगा कि भारत में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी को ही दोस्तों आगमन हुआ था। आगमन हुआ था किसका, महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ था, इसलिए दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया उन्होंने, दक्षिण अफ्रीका में किया। ठीक है, आगे देखिए, लिख रहा फिनिक्स फार्म। जी हां दोस्तों, ये फिनिक्स फार्म जो बना था एक तरह का आश्रम था। क्या था दोस्तों, यह महात्मा गांधी का एक तरह का क्या था दोस्तों, आश्रम था। यह आश्रम महात्मा गांधी जी ने दोस्तों कहां बनाया था, ये आपको बताना। ठीक है, ये जो आश्रम है दोस्तों, ये इसका निर्माण महात्मा गांधी जी ने कब और कहां पर किया था, तो कब पूछेगा तो बताएगा दोस्तों 1904 में। कई सारी किताब आप देखेंगे ना जहां पर दोस्तों 1903 भी लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों आप याद रखिएगा 1904 में ही ये फिनिक्स फार्म बना हुआ है, इसको याद रखेंगे। और कहां पर बना हुआ दोस्तों, तो जगह का नाम है दोस्तों डरबन। कौन सा जगह है, डरबन। ये डरबन कहां है भैया, ये डरबन है दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर दोस्तों, ये डरबन जो है ये कहां स्थित है, ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। वहीं पर
पर महात्मा गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया। कैसे याद रखेंगे दोस्तों, फिनिक्स में देखिए ऐसे फ बनाया जाता है ना, फ, बस इसी को 4 कर दीजिए, ठीक है, आपको दिख रहा होगा तो 1904 याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से टॉलेस्ट टाइप फार्म इन्होंने कहां पर बनाया था, तो टॉल माने क्या होता है दोस्तों, टॉल यानी लंबा हो जाता है दोस्तों, और लंबा यानी 10 नंबर याद रखेगा, तो 10 से याद रखेंगे। महात्मा गांधी जी ने 1910 ईस्वी में, कब, 1910 ईस्वी में दोस्तों टॉलेस्ट टाइप फार्म की स्थापना किया है। और कहां पे किया दोस्तों, तो ये भी दक्षिण अफ्रीका में ही, लेकिन कहां पर दोस्तों, एक जगह है उसका नाम है जोहान्सबर्ग। क्या नाम है दोस्तों, जोहान्सबर्ग। ये कहां पर दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है जोहान्सबर्ग। यहीं पर महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना किया था। तो ये सवाल भी आपको याद रखना है, एक से बढ़कर एक सवाल मैं आपको सिखाऊंगा। आज देखिए, आज आपकी क्लास देखेंगे ना, बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। आ जाओ अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। लिख रहा दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम किस आश्रम की स्थापना की। जब उन्होंने भारत आए, और भारत दोस्तों महात्मा गांधी जी आए कब हैं, तो सिंपल सी बात है 1915 ईस्वी में आए, ठीक है। और 1915 ईस्वी में आते ही दोस्तों उन्होंने अहमदाबाद में, कहां पर दोस्तों, अहमदाबाद में एक आश्रम बनाया जिसका नाम है साबरमती आश्रम। क्या दोस्तों, साबरमती आश्रम की उन्होंने स्थापना किया है, ठीक है। कब दोस्तों, ये 1915 में जब वो भारत आते हैं तब उन्होंने ये साबरमती आश्रम बनाया। और कई किताबों में दोस्तों आपको 15 के अलावा 1916 ईस्वी में मिलेगा, लेकिन दोस्तों फिर से कह रहा हूं 1915 याद रखेगा, 16 की कोई जरूरत यहां पर नहीं है, ठीक है। ये अलग अलग किताबों में या फिर गूगल करोगे तो आपको इसी तरह का जवाब मिलेगा, इसलिए पहले ही मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम, जी हां दोस्तों, देखिए सत्याग्रह के नाम से पहले ही एक आश्रम महात्मा गांधी जी ने बनाया था। और आपको बताना है ये सत्याग्रह आश्रम दोस्तों कहां बना है, यह भी दोस्तों गुजरात में ही बना था। और जब ये 1915 में आए थे दोस्तों, उसी दौरान ये सत्याग्रह आश्रम बना था। और ये बना था कहां पे दोस्तों, तो लिख लीजिएगा गुजरात में। और गुजरात में कहां पर, तो गुजरात में एक स्थान है कोचरब। कौन सा स्थान है दोस्तों, ये सत्याग्रह आश्रम कहां बना है, एक स्थान है कोचरब, याद रखेगा। ये कोचरब नामक स्थान पर दोस्तों 1915 में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह नामक एक आश्रम बनाया था, इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। और आइए बातें करते हैं दोस्तों। लिख रहा महात्मा गांधी जी ने उत्तराखंड में, उत्तराखंड तो जानते होंगे दोस्तों, उत्तराखंड में कौन सा आश्रम बनाया, तो उत्तराखंड में एक स्थान है कौसानी, याद रखेगा दोस्तों। कौन सा आश्रम है, उत्तराखंड में एक आश्रम है कौसानी, वहां पर दोस्तों महात्मा गांधी जी ने आश्रम बनाया है। और कब बनाया दोस्तों, तो 1929 ईस्वी में उत्तराखंड में आश्रम बना है, इसे याद रखेगा। उस आश्रम का नाम क्या था, जैसे इसका सत्याग्रह नाम था वैसे इसका नाम था दोस्तों अनासक्ति आश्रम। क्या था दोस्तों, अनाशक्ति आश्रम इसका नाम था। तो ये भी याद रखिएगा। सवाल फिलहाल कभी आया नहीं परीक्षा में, लेकिन आ सकता है, ठीक है। जब आप स्टडी 91 पर जुड़ते हैं ना, तो यही सारी चीजें नहीं मिलती हैं जो लीक से हटकर होती हैं, किताबों में जो बातें नहीं दी हैं। अगर किताब वाली बात ही हमको पढ़ानी है तो भैया यहां आने की क्या जरूरत, आदमी किताबें ना पढ़ ले, ठीक है। स्टडी 91 पर आने का क्या फायदा। और दोस्तों आज 125वें लेक्चर में अगर आपको महसूस हो रहा है कि वाकई नितिन सर ने गजब पढ़ाया, गजब गजब क्वेश्चन यहां पे रखे हैं, तो ये गजब गजब क्वेश्चन आज 125वें दिन नितिन सर नहीं रख रहे हैं। हर वीडियो में आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। ना भरोसा हो तो कोई भी वीडियो रैंडम तरीके से आप ओपन करके देख लीजिए, हर वीडियो में आप संतुष्ट रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला दूं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लिख रहा महात्मा गांधी जी ने महाराष्ट्र में, कहां पर दोस्तों, महाराष्ट्र में किस आश्रम की स्थापना की, तो महाराष्ट्र में एक जगह है दोस्तों वर्धा। कौन सा जगह दोस्तों, वर्धा में दोस्तों इन्होंने अपना आश्रम बनाया था। यह आश्रम दोस्तों उन्होंने बहुत बाद में किया, करीब 1936 के दौरान दोस्तों, 1936 ईस्वी के दौरान दोस्तों यह आश्रम वर्धा में उन्होंने बनाया। और इसका नाम क्या दोस्तों, इसे सेवाग्राम आश्रम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सेवाग्राम आश्रम। तो हो सकता है वर्धा ना पूछ करके आपसे क्या दे दे दोस्तों, सेवाग्राम आश्रम पूछ। तो सेवाग्राम आश्रम ये कहां बना हुआ है, ये वर्धा में बना हुआ था, महाराष्ट्र में है। और कब बना था, तो 1936 में बना था। लिख रहा अंग्रेजी सरकार ने किस वर्ष महात्मा गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि से दोस्तों सम्मानित किया था। तो जिस वर्ष महात्मा गांधी जी आए थे लौट करके, उसी वर्ष अंग्रेजों ने इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों का सहयोग किया था दोस्तों, कहां पर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। जी हां दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था दोस्तों, उस दौरान अंग्रेजों का सहयोग किया था, इसलिए दोस्तों इन्हें सार्जेंट भी कहा जाता, अंग्रेजों का सार्जेंट भी कहा जाता, ठीक है। अंग्रेजों का सार्जेंट यानी सेना में भर्ती कराने वाला इंसान, सेना में भर्ती कराने वाला इंसान दोस्तों इन्हें कहा जाता है। यह भी आप याद रखेंगे, सेना का सार्जेंट भी कहा जाता है। इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि भी मिली थी, ठीक है। और इसी तरह दोस्तों कैसरे हिंद की उपाधि याद रखेंगे 1877 में और भी किसे मिला था, तो आपको याद होगा रानी विक्टोरिया को भी दिया गया था। किसे दिया गया था दोस्तों, रानी विक्टोरिया को भी यह कैसरे हिंद की उपाधि मिल चुकी है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, यह भी अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखिए क्या लिख रहा है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह
सत्याग्रह का दोस्तों प्रयोग क्या किया था? तो सत्याग्रह का पहला प्रयोग महात्मा गांधी जी ने चंपारण में किया था। ठीक है, चंपारण कहां दोस्तों? चंपारण आपके बिहार में स्थित है और यहां पर महात्मा गांधी जी क्या करने गए थे? तो तिनकठिया पद्धति का विरोध किया जा रहा था। यहां पर तिनकठिया पद्धति का दोस्तों विरोध कर रहे थे। ठीक है, पद्धति का विरोध किया जा रहा था किसानों के द्वारा। ठीक है, और इसीलिए दोस्तों महात्मा गांधी जी यहां पर गए थे और पहली बार दोस्तों सत्याग्रह का प्रयोग जो महात्मा गांधी जी ने किया है वो इसी चंपारण में किया है। और कब किया दोस्तों? समय क्या था? तो याद रखेंगे 1917 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जी कहां गए दोस्तों? चंपारण गए थे। ये याद रखेंगे। किसके कहने पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ला के कहने पर। अगला सवाल दे रहा है कि महात्मा गांधी जी को चंपारण के किसानों पर हुए अत्याचारों के बारे में किसने अवगत कराया था? तो याद रखिएगा इनका नाम है राजकुमार शुक्ला। क्या नाम है दोस्तों? राजकुमार शुक्ला ने दोस्तों अवगत कराया था। चलिए एक सवाल और यहां पर मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो तिनकठिया पद्धति मैंने पीछे कहा, ये तिनकठिया पद्धति है क्या दोस्तों? ठीक है, तिनकठिया पद्धति है क्या? तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि 320 बटा खेत पर दोस्तों क्या करना था? वो नील की खेती अनिवार्य कर दिए थे। ठीक है, नील की खेती दोस्तों उन्होंने अनिवार्य कर दिया था। नील की खेती अनिवार्य कर दिया था, जिसकी वजह से किसानों के मिट्टी जो रहते हैं, जो मिट्टी का उपजाऊपन हो रहा था वो समाप्त हो रहा था। इसी वजह से वहां के किसान आंदोलन कर रहे थे और उस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने हिस्सा लिया। ये भी आप याद रखेंगे, महात्मा गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। इसके पहले महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग किया था, लेकिन यहां पर पहली बार भारत में कर रहे हैं। लेकिन आज चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन कौन शामिल हुआ? ये जो चंपारण आंदोलन हुआ दोस्तों, यहां पर महात्मा गांधी जी के साथ कौन कौन शामिल हुआ? तो यहां पर दोस्तों पहली बार अनुग्रह नारायण सिंह जी शामिल हुए। कौन हुए दोस्तों? अनुग्रह नारायण सिंह। ये दोस्तों किसानों के बहुत बड़े नेता थे। जब इन्हें पता चला कि महात्मा गांधी जी दोस्तों कहां पर आए हुए हैं, बिहार आए हैं, तो उस आंदोलन में इन्होंने भी शामिल हुए। आगे चल के दोस्तों आप पढ़ेंगे राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। जी हां दोस्तों, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने जाते हैं, याद रखेगा, और राजेंद्र प्रसाद जी भी महात्मा गांधी जी के साथ इस चंपारण संघर्ष में शामिल हुए थे। बाकी दोस्तों बुला कर ले गए थे राजकुमार शुक्ला, तो वो तो साथ में थे। ठीक है, राजकुमार शुक्ला वो तो साथ में थे। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, लिख रहा महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां पे दिया है? ठीक है, जन भाषण दोस्तों इन्होंने कहां पर दिया है? तो 1916 में दोस्तों याद रखेगा, बीएचयू का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था दोस्तों। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये कहां पर दोस्तों? ये आपके बनारस में है। तो इन्होंने अपना पहला भाषण वाराणसी में ही दिया था। कहां दिया था? वाराणसी में। और कब दिया था दोस्तों? तो 14 जनवरी 1916 को अपना पहला जन भाषण दिया था महात्मा गांधी जी ने। याद रखेंगे। ठीक है, पहला सत्याग्रह बच्चे को पता है, लेकिन पहला जनभाषण किसी को पता नहीं है। परीक्षा में आ जाए ना तो बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। और बीएचयू की स्थापना किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। इसके पहले कुलपति लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। यह भी आपको याद होगा। ठीक है, तो ये सारे तथ्य आप पढ़ लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे लिख रहा दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर, ठीक है, किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से क्या कर दिया गया? उतार दिया गया दोस्तों। तो महात्मा गांधी जी कब गए थे दोस्तों? 1893 में अफ्रीका गए थे। ठीक है, याद रखेंगे। और किस स्टेशन पर उतारा गया दोस्तों? तो याद रखिएगा, पिट्समारित्सबर्ग। कौन सा स्टेशन था? पिट्समारित्सबर्ग। जी हां दोस्तों, ये एक स्टेशन है। ठीक है, इस स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को याद रखिएगा उतार दिया गया था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठकर यात्रा कर रहे थे, जिसमें आम व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता था। ठीक है, तो एक तरह से अफ्रीका में उस समय वर्ण विभेद की स्थिति चल रही थी। वर्ण विभेद, रंग विभेद, वर्ण विभेद और रंग विभेद दोस्तों काम करता था। और उसी को दोस्तों महात्मा गांधी जी ने समाप्त करने के लिए यहां पर तमाम आंदोलन चलाया। उसे याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? ठीक है, अगर मैं आपको बताना चाहूं तो सब बच्चे जानते हैं कि महात्मा की उपाधि इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया। किसने दिया दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें क्या दिया दोस्तों? महात्मा की उपाधि दिया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इनको महात्मा की उपाधि उन्होंने नहीं, बल्कि 1915 ईस्वी में गुजरात के राजवैद्य थे। गुजरात के राजवैद्य थे जिनका नाम है क्या? जीवन राम। क्या नाम है दोस्तों? जीवन राम। जी हां दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले महात्मा गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि नहीं दिया था, बल्कि जीवन राम कालिदास जी ने दिया था। पूरा नाम था जीवन राम कालिदास, इन्होंने दिया था। तब आप क्या कहोगे? कहोगे सर आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, जीवन राम कालिदास का नाम आपको झूठा लग रहा है, एक बार ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पर दोस्तों अगला सवाल भी नोट कर
लीजिए, पूछता है कि राष्ट्रपिता की उपाधि इनको किसने दिया था? किसकी उपाधि दोस्तों? राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? तो याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। अच्छा, एग्जाम में दोस्तों जब पूछेगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर ही बताएगा, ये बता देंगे तो एग्जामिनर घायल हो जाएगा, ठीक है। अभी उस लेवल पे एग्जामिनर नहीं पहुंचा है कि ये सारी चीजें सुनने लायक है। आप सुनिए, समझिए, चलेगा। आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, खूब पीएचडी करिए, उसमें मजा आएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा दोस्तों, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल किया? पहली बार दोस्तों सत्याग्रह चंपारण के आंदोलन के दौरान किया था, और भूख हड़ताल ये अहमदाबाद में मजदूर मिल आंदोलन चल रहा था। अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन चल रहा था दोस्तों। इस मजदूर मिल आंदोलन में गांधी जी दोस्तों 21 दिन भूखे रह गए। कितने दिन दोस्तों? भूख को उन्होंने अपना अस्त्र बना लिया, 21 दिन भूखे रह गए, और बाद में अंग्रेजों को क्या, यहाँ के मिल मालिकों को सरेंडर करना पड़ा। यह घटना कब की है दोस्तों? ये 1918 की बात करें, ठीक है। ये 1918, 17 में चंपारण हुआ, 18 में कौन सा हुआ दोस्तों? तो 18 में यहां पर अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन चल रहा है, इसको भी याद रखेंगे, चलेगा। आगे बढ़ा जाए दोस्तों, चलिए, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर, नए नए सवाल मिल रहे हैं। देखिए, स्टडी 91 हमेशा नया कंटेंट आपको देता है, तभी तो मैं आपसे कहता हूं विश्वास कीजिए स्टडी 91 पर। हमारी किताबें भी एक बार लेके देखे, बहुत सारी किताबें यहां पर हैं जो अलग अलग विषय के लिए, अलग अलग परीक्षाओं के लिए आ रही है। ये सैंपल के तौर पर किताबें, ऐसा नहीं कि इतनी ही किताब है। एक बार आप ऑनलाइन आइए, चेक कर लीजिए हमारे वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर, वहां से किताबें ले सकते हैं, या फिर अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, वहां से किताबें ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है, किसी तरह की कोई दुविधा हो, कोई समस्या हो तो इस पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला देखिए, लिख रहा दोस्तों खेड़ा आंदोलन कब हुआ? जी हां दोस्तों, अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन भी दोस्तों आपके गुजरात में हुआ था, और खेड़ा आंदोलन भी कहां हुआ था दोस्तों? याद रखेगा, यह भी दोस्तों गुजरात के खेड़ा नामक स्थान पे हुआ था। और कब हुआ था? तो वही समय था 1918। गुजरात के दोनों आंदोलन दोस्तों 1918 में हुए थे। कभी कभी समय पूछ देता है तो याद रखेंगे दोस्तों, ये मार्च में हुआ था, ठीक है। 22 मार्च इसकी शायद तिथि है, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। 22 मार्च 1918 को गुजरात के खेड़ा नामक स्थान पर यह खेड़ा आंदोलन हुआ था। लिख रहा खेड़ा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी का अनुयायी दोस्तों कौन बना था? तब दोस्तों यहां पर नाम आता है वल्लभ भाई पटेल का। किसका नाम आता है? वल्लभ भाई पटेल जी का नाम आता है दोस्तों। ये महात्मा गांधी जी के अनुयायी बने थे। और आगे चल के दोस्तों ये क्या करते दोस्तों? बारदोली जो सत्याग्रह होता है, कौन सा सत्याग्रह दोस्तों? बारदोली का सत्याग्रह, ठीक है। बारदोली आंदोलन या बारदोली सत्याग्रह जो होता है, बारदोली आंदोलन जो होता है, उसको लीड करने का काम करेंगे। लेकिन अभी बारदोली आंदोलन नहीं है। इसी बारदोली आंदोलन में दोस्तों महात्मा गांधी जी ने सरदार की उपाधि दिया है, ठीक है। सरदार की उपाधि दोस्तों दिया है किसे? याद रखेगा, बारदोली की महिलाओं की तरफ से किसे दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को यह उपाधि मिला था, ठीक है। लिख रहा दोस्तों अहमद नहीं दोस्तों, अहमदा कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा गलत है यहां पर, ठीक है। सुनिएगा, ये लिखा अहमदा, ठीक है। अहमदाबाद मिल आंदोलन दोस्तों कब हुआ था? तो पहले बता दिया दोस्तों, अहमदाबाद मिल आंदोलन ये 1918 में हुआ था। और खेड़ा भी दोस्तों 1918 में हुआ है, ये भी याद रखेगा। ये भी मार्च में हुआ और ये भी मार्च में हुआ, दोनों आंदोलन दोस्तों सेम टाइम पीरियड में हो, तो याद रखेंगे मार्च 1918 में हुआ था। और ये भी बताया मैंने आपको कि महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल यहीं पे किया था। क्या किया था? भूख हड़ताल यहीं पे किया था। ये भी आपको बताया गया कि कितने दिन का भूख हड़ताल, तो याद रखेंगे दोस्तों 21 दिन का भूख हड़ताल यहां पर महात्मा गांधी जी ने किया था। और क्यों चल रहा था दोस्तों? क्योंकि दोस्तों यहां पर बोनस की बात चल रही थी और बोनस देने से मना किया जा रहा था। बोनस देने से दोस्तों मना किया जा रहा था। पूरी लड़ाई इसी पर थी और इसीलिए दोस्तों महात्मा गांधी जी ने यहां पर इस आंदोलन में हिस्सा लिया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लिख रहा अहमदाबाद मिल आंदोलन को सफल बनाने में किसने सहयोग दिया था? याद रखेगा, महात्मा गांधी जी का सहयोग किसने दिया था, यह आपको बताना है। तो याद रखेगा, पहली बार दोस्तों यहीं पर अनुसुईया बेन का नाम आता है। किसका नाम आता है? अनुसुईया बेन। कहा जाता है कि अनुसुईया बेन की वजह से ही यह आंदोलन दोस्तों सफल रहा, यह माना जाता है। तो यहीं पर महात्मा गांधी जी की साथ दे रही थी। ये कौन थी दोस्तों? कभी कभी यह भी पूछ लेता, तो याद रखेगा अंबालाल साराभाई की बहन थी, ठीक है। अंबालाल साराभाई की क्या थी दोस्तों? साराभाई की बहन थी। क्या नाम है दोस्तों? अनुसुईया बेन, जिन्होंने महात्मा गांधी जी का साथ कहां पर दिया था? अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन में साथ दिया था, ठीक है। लिख रहा दोस्तों ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया है? तो स्वयं महात्मा गांधी जी ने दिया है। किसने दिया दोस्तों? महात्मा गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है क्या कहता है दोस्तों? तो इस सिद्धांत में महात्मा गांधी जी ने बताया कि मिल मालिकों को अपने अधीनस्थ यानी अपने साथ अधीनस्थ
कर्मचारियों की क्या करनी चाहिए दोस्तों, कर्मचारियों की रक्षा सुरक्षा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, रक्षा सुरक्षा, या हर तरह का जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए, ठीक है, या रक्षा सुरक्षा करनी चाहिए, ठीक है, रक्षा सुरक्षा या कर्मचारियों पर ध्यान देनी चाहिए। ये सारी बातें दोस्तों कही गई है और यही क्या है दोस्तों, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है जो महात्मा गांधी जी ने दिया था, अहमदाबाद मजदूर मिल मालिकों को दिया था, ठीक है। अगला सवाल दे रहा, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों किन्होंने किया है, तो दोस्तों उसी दौरान जब ये आंदोलन चल रहा था तो 1918 में महात्मा गांधी जी ने ये लेबर एसोसिएशन बनाया। जी हां दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने वहीं गुजरात के अहमदाबाद में क्या बनाया दोस्तों, अहमदाबाद में इस लेबर एसोसिएशन की भी स्थापना कर डाली, क्योंकि मजदूरों के साथ थे तो स्थापना करना आसान था, तो ये भी उसी समय में आप याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए और आगे आ जाइए। अगला सवाल लिख रहा है कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन, क्या दोस्तों, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन। अच्छा, खिलाफत सम्मेलन क्यों हुआ था, तो याद रखिएगा खलीफा पद के लिए दोस्तों चल रहा था, खलीफा पद से संबंधित दोस्तों यह था खिलाफत आंदोलन, याद रखिएगा पहली बात। और इसका अध्यक्ष दोस्तों किसे चुना गया, तो महात्मा गांधी को चुना गया, ठीक है। किसको चुना गया दोस्तों, महात्मा गांधी जी को अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का क्या चुना गया था, अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। एक चीज, अच्छा इनको अध्यक्ष कब चुना गया, यह भी सवाल आता है परीक्षा में, तो याद रखिएगा नवंबर 1919 में दोस्तों खिलाफत आंदोलन का अध्यक्षता महात्मा गांधी जी करते हैं, ठीक है। और इसके पहले दोस्तों भारत में खिलाफत आंदोलन कब चला था, तो ये अक्टूबर में ही दोस्तों पूरे भारत में खिलाफत आंदोलन आ गया था। फिलहाल आप 1919 से याद रखिएगा ये खिलाफत आंदोलन का संबंध, ठीक है। लिख रहा कोई भी मुसलमान ब्रिटिश भारत की सेना में भर्ती नहीं होगा, ये खिलाफत आंदोलन में घोषणा की गई। और ये घोषणा दोस्तों कब किया गया था, तो याद रखिएगा ये घोषणा आगे चल के जुलाई 1921 में किया जाता है, ठीक है। 1921 दोस्तों वह समय चल रहा था जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान ये बातें की गई थी। महात्मा गांधी जी का प्रिय गीत है दोस्तों वैष्णव जन तो कहियो, ये किसने रचा है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये किसकी रचना है, ये नरसिंह मेहता जी की रचना है। किसकी रचना दोस्तों, ये नरसिंह मेहता जी की रचना है, इसे भी आप याद रखेंगे, ये भी शानदार सवाल है। अभी गांधी ईरा दोस्तों यहाँ समाप्त नहीं होगा, हम तो बहुत थोड़े समय की चर्चा कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी जब अफ्रीका गए थे वहां से भारत लौटे हैं और गिनती के 2-4 साल की बात कर रहे हैं कि खिलाफत आंदोलन तक की चीजें एक साथ रखेंगे। इसके बाद जब असहयोग आंदोलन होगा तो असहयोग आंदोलन हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, चौरा चौरी हो गया, उसको हम एक साथ दोस्तों कवर करेंगे, रॉलेट एक्ट हो गया, उसको हम एक साथ कवर करके आपको वहां से संबंधित सवालों को देंगे। महात्मा गांधी किसकी रचनाओं दोस्तों प्रभावित थे, तो याद रखिएगा जॉन रस्किन का नाम आता है। किसका नाम आता है दोस्तों, जॉन रस्किन, ठीक है। जॉन रस्किन की किताबें दोस्तों उन्हें बहुत पसंद थी, तो जॉन रस्किन का नाम आता है। इसके अलावा दोस्तों लियो टॉलस्टॉय की रचनाओं से भी वो प्रभावित थे। किसके, लियो टॉलस्टॉय का नाम आता है, लियो टॉलस्टॉय का नाम आता है दोस्तों। एक याद रखिएगा जॉन रस्किन का जब बात आएगा ना तो यहां पर सर्वोदय की बात आएगी। महात्मा गांधी जी ने सर्वोदय का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से लिया दोस्तों, वो जॉन रस्किन से प्रभावित होकर ये सर्वोदय का कॉन्सेप्ट उन्होंने सीखा है, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहे हैं इंडियन ओपिनियन जो समाचार पत्र है, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र, ये दोस्तों महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। और कहां से शुरू किया गया था दोस्तों, तो महात्मा गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र ये दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों शुरू किया था। और ये कब हुआ था स्टार्ट दोस्तों, तो याद रखिएगा 1903-4 के दौरान। कब दोस्तों, 1903-4 के दौरान महात्मा गांधी जी ने इसकी शुरुआत किया था अफ्रीका से, ठीक है। और इसके संपादक कौन थे दोस्तों, तो संपादक जरा लिख लीजिएगा, इसके संपादक आगे चल के कौन बनते हैं, तो मनसुख लाल दोस्तों नाम आता है। मनसुख लाल जी क्या थे दोस्तों, इसके संपादक थे। तो ये सवाल भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक से बढ़कर एक सवाल है, बस आप ध्यान में रखते जाइए। और इतना क्रीम सवाल आपको एक वीडियो में इतने कम समय में मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से दोस्तों बाकी के वीडियो में मैंने पढ़ाए हैं 125वां लेक्चर, और इसी लेक्चर सीरीज में दोस्तों आगे हम अलग अलग विषय की भी चर्चा करेंगे। तो इस प्लेलिस्ट को पूरी तरह अच्छी तरीके से देख लीजिए, इसी में आपकी भलाई है। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो याद रखिएगा हम चर्चा करें दोस्तों महात्मा गांधी जी की, तो ये किताब भी किसकी, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने कई किताबों की रचना की है, उसमें अभी शुरुआत की बात करें तो ये 1909 में दोस्तों महात्मा गांधी जी ने लिखा था। और उस समय भी महात्मा गांधी जी कहां पर थे दोस्तों, तो अफ्रीका में ही थे। ये उन्होंने लिखा था हिंद स्वराज। एक सवाल और आता है कि हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी गई है, तो क्या बताएंगे दोस्तों, जिस तरह से इंडियन ओपिनियन है दोस्तों, तो इंग्लिश में नाम है, तो आप याद रखिएगा इससे अंग्रेजी पता चलता है, ठीक है। और वैसे भी दक्षिण अफ्रीका के लोग अपनी भाषा जानेंगे नहीं यहां पर, लेकिन याद रखिएगा गुजराती भाषा में ये हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई, ठीक है, गुजराती में
लिखी गई है, तो ये भी याद रखेंगे। सवाल इस तरह से दोस्तों आ जाता है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए, ठीक है। यहां 3-4 का समय था, यहां 1909 का समय है, दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए क्या लिख रहा है। लिख रहा है गांधी जी के सर्वोदय संबंधी विचार पर किसका प्रभाव है। तो अभी पीछे ही बताया दोस्तों, लियो टॉलस्टॉय। किसके बारे में बताया दोस्तों? लियो टॉलस्टॉय के बारे में बताया, लियो टॉलस्टॉय के बारे में बताया। याद रखिएगा, सर्वोदय के विचार, सॉरी लियो टॉलस्टॉय, मैंने पीछे क्या लिखा, जॉन रस्किन में लिखना था मुझे, ठीक है। जॉन रस्किन है ना, हाँ जॉन रस्किन, ठीक है। यहां गलत बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर क्या होगा, इनका नाम नहीं होगा, ठीक है। लियो टॉलस्टॉय की रचनाओं से प्रभावित थे, ठीक है। जबकि सर्वोदय की बात करेगा दोस्तों, तो जॉन रस्किन का नाम याद रखेगा। सर्वोदय की बात करेगा तो किसका नाम याद रखेंगे? जॉन रस्किन के याद रखेंगे। और दोस्तों विचारों की बात करेगा, सामान्य विचारों की बात करेगा, किताबों की बात करेगा, ठीक है। किसकी किताबों से प्रभावित थे, किसकी विचारों से प्रभावित थे, तब दोस्तों लियो टॉलस्टॉय की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तब हम लोग लियो टॉलस्टॉय की बात करेंगे, ठीक है। टॉलस्टॉय की बात करेंगे यहां पर, ठीक है। तो समझिएगा जरा ध्यान से, सर्वोदय की बात करेगा तो जॉन रस्किन की बात करेगा, ठीक है। ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ठीक है। महात्मा गांधी जी को मलंग बाबा किसने कहा था, ठीक है। देखिए बच्चा बच्चा जानता है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा, राष्ट्रपिता किसने कहा, बापू किसने कहा। बापू किसने कहा भैया, बताइए। बापू किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने इनको क्या कहा था? बापू कहा था। मलंग बाबा किसने कहा था दोस्तों? आपको नहीं पता होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। किसने कहा था? खान अब्दुल गफ्फार खान, जी हाँ दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, याद रखेगा, महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहा। और आगे चल के इनको सीमांत गांधी कहा जाता है, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है दोस्तों। ये पाकिस्तान के रहने वाले थे और पहले ऐसे भारतीय थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा कहां से थे, बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से, ठीक है। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए दोस्तों किसने राजी किया था? जो आपने पढ़ा कि 1893 में तो गए थे, ठीक है। और क्या करने गए थे दोस्तों? तो अब्दुल्ला का काम करने गए थे। किसका काम करने दोस्तों? अब्दुल्ला नामक एक व्यक्ति था, उसके कार्य हेतु दोस्तों ये पहली बार भारत से अफ्रीका गए थे। और जब लौट कर आते हैं दोस्तों 1915 में, तो किसने दोस्तों इन्हें राजी किया था? तो याद रखिएगा, CF एंड्रयूज का नाम सुना है? CF एंड्रयूज का नाम सुना होगा दोस्तों, एंड्रयूज का नाम सुना होगा, ठीक है। जिन्हें दीन बंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें दीन बंधु कहा जाता है, दीन बंधु कहा जाता है CF एंड्रयूज को। उन्होंने महात्मा गांधी जी को राजी किया था। अगर इसी सवाल के साथ मैं एक सवाल और आपसे पूछ लूं कि बताइए देश बंधु किसे कहा जाता है? क्या पूछ दिया सवाल? देश बंधु किसे कहा जाता है? दीन बंधु तो नहीं कहा जाता, देश बंधु किसे कहा जाता है? याद रखेंगे, चित्तरंजन दास को कहा जाता है। किसे दोस्तों? चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता है? देश बंधु कहा जाता है। इस तरह से सवाल भी याद रखेंगे, ठीक है। तो जुड़िए स्टडी 91 के साथ। और समय का पता बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि यहां पर क्लास ऐसी चलती दोस्तों, कितने शानदार सवाल, वो भी इतना जल्दी समाप्त हो जाता है। सर अपना समय बढ़ा दीजिए, नहीं समय नहीं बढ़ाएंगे। आप पहले वीडियो को वॉच करना शुरू करिए, ठीक है। मैं उतना सवाल लेकर आता हूं कि जितना आपके दिमाग में चला जाए। देखिए हम 5 घंटा पढ़ाएं, बड़ी बात नहीं। 5 घंटा में हम जो कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बड़ी बात है, ठीक है। हम तो पढ़ाने को दिन भर पढ़ा दें, लेकिन उससे आपका फायदा होगा क्या? आप उन चीजों को समझ पाएंगे क्या? तो आपका ग्रहण करना जरूरी है। और इस तरह से आज हम 125वें लेक्चर तक पहुंच चुके हैं। सच बताएं तो बहुत खुशी मिल रही, ठीक है, बहुत खुशी मिल रही। और ये देख और खुशी मिल रही कि हम 125वें लेक्चर तक आ चुके हैं। दोस्तों इस लेक्चर सीरीज से जुड़ जाइए, एक एक वीडियो वॉच करिए, चाहे जैसे भी समय निकालिए, पढ़िए। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो सीरीज को अगर आपने ज्वाइन कर लिया, तो जो भी आप वनडे एग्जाम देते हैं या जो आपकी परीक्षाएं, चाहे वो पुलिस एग्जाम हो, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम के लिए दोस्तों ये सारे फैक्ट काम आएंगे। और इसी तरह के सवाल आते रहते हैं, ठीक है। आप पढ़िए तो सही, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और बहुत मजा आएगा, ठीक है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय पूरी तरह से पढ़ा दिए गए, उनके हैंड रिटन नोट्स हैं। ये अगर आप परचेज करते हैं तो आपको खुद से प्रिंट आउट निकालना रहता है। आप इनका प्रिंट लेकर जो है उसकी तैयारी कर सकते हैं। उस नोट्स में जो कुछ लिखा उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये वही नोट्स है दोस्तों जो पहली बार मैं कॉपी पे पढ़ाता था, तब ये बोर्ड का जमाना नहीं था, ठीक है। तो याद रखेंगे उसी कॉपी का नोट से आप चाहें तो ले सकते हैं। बाकी किताबें ऑर्डर करेंगे तो बाई पोस्ट आपके घर जाएंगे, ठीक है। आप अगर हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से लेंगे तो भी आपको ट्रैकिंग आईडी दिया जाता है, आप ट्रैक कर सकते हैं। और अगर अमेजन फ्लिपकार्ट से लेते हैं तब वहां तो मिलता ही है ट्रैकिंग आईडी, तो वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर मार्केट से लेना चाहे तो मार्केट में भी किताबें अवेलेबल हैं, वहां से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको एक एक बातें समझ में आई होंगी और अच्छे से आप याद कर चुके होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर और भी कई सारे वीडियोज आते हैं। उन वीडियोज को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देख लीजिए कि बेल आइकन प्रेस है कि नहीं, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और एक हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आपको लग रहा है, महसूस हो रहा है कि नितिन सर लीक से हटकर काम कर रहे हैं, हमारे लिए नए नए सवाल ढूंढ कर ला रहे हैं, बहुत मेहनत से
कम समय में ज़्यादा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें और अपना कमेंट दीजिए ताकि हमें पता चले कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। आप अपनी विचार तो प्रस्तुत कीजिए कि हाँ नितिन सर ये अच्छा था, और कभी कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट में हमसे सवाल पूछा करिए, उन सवालों का जवाब मैं जरूर दूंगा, ठीक है। तो आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।